हर हर महादेव दोस्तों। करवा चौथ का पावन पर्व सुहाग से जुड़ा हुआ यह दिन हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती है, जिसका पारण चंद्रमा निकलने पर किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत सगरी के साथ होती है, जो कि सूर्योदय से लगभग 2 से 3 घंटे पहले तक खाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस दिन को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:52 से 5:02 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र रहेगा सुबह 8:32 तक रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत में सगरी सुबह कौवे के बोलने से पहले ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। ऐसे में आप सुबह 4:30 तक हर हाल में सगरी ग्रहण कर ले। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो करवा चौथ की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो कि शाम का मुहूर्त होता है, वह शाम 5:04 से 7:09 तक रहेगा। इस समय आप चंद्र देवता की पूजा की तैयारी कर ले और हाथ में अक्षत या गेहूं के 7 या 11 दाने लेकर करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़िए या सुन ले। जो भी मुख्य पूजा होती है उसकी तैयारी आप कर ले और रात 8:01 पर चंद्रोदय का समय होगा। इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों जल और मिठाई खाकर या जो भी पकवान आपके यहाँ परंपरा रूप से ग्रहण किए जाते हैं, उन्हें ग्रहण करके आप अपना व्रत खोल सकती है। अब आपको बताते हैं पूजा की थाली में ऐसी कौन सी 7 सामग्री है जिनके बिना करवा चौथ की पूजा या व्रत अधूरा रहता है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। सबसे पहले तो आपको पूजा विधि के बारे में जानना चाहिए। करवा चौथ के एक दिन पहले आप मेहंदी आदि लगा ले। श्रृंगार की सभी सामग्री आप इकट्ठा कर ले, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में सुबह के समय सगरी ग्रहण की जाती है और उस समय स्नान करने के बाद यदि हो सके तो सगरी ग्रहण करनी चाहिए। और अगर स्नान करना संभव ना हो तो आप मुंह हाथ धोकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके माता का ध्यान करके करवा माता का ध्यान करके उसके बाद सगरी ग्रहण करें। सगरी में नमक की चीज़ें या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, फलों का जूस, नारियल पानी या नींबू पानी आदि का सेवन आप कर सकती है। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करें, 16 श्रृंगार करें और फिर आप अपने साफ हाथों से घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर करवा माता का चित्र बनाए। हो सके तो करवा माता की जो तस्वीर मार्केट में मिलती है, आप उनकी स्थापना करके पूजा कर सकती है। इसके बाद 16 श्रृंगार करके करवा चौथ व्रत की कथा सुने। सुबह और शाम दोनों ही समय कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आप निर्जला व्रत रखें। अपनी सासू माँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छुए। शाम की पूजा करने के लिए आपको पूजा की थाली तैयार करनी है। आप एक चौकी पर करवा माता की तस्वीर स्थापित कर ले, फिर एक करवा चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दे। इस दौरान आप अपनी मान्यताओं के अनुसार या आपके घर में जिस प्रकार से पूजा की जाती है उसके आधार पर जो दान की सामग्री है या बायना आती है वह रखे और पूजा कर ले।
इसके बाद चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और सबसे पहले चलनी की सतह पर जलता हुआ दिया रखें। चंद्रमा के दर्शन करें। इससे पहले चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। फिर उसके बाद आप 7 बार चंद्रमा को और 7 बार ही अपने पति को चलनी से देखें। चंद्र देवता को जल का अर्घ देने के बाद ओम सह चंद्रमा से नमः मंत्र का जाप करने के बाद अपने पति को तिलक करें, पति की पूजा करें और पति के हाथों पानी पीकर व्रत का पारण करें। इसके बाद घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद ले और जो सास है या किसी सुहागन स्त्री को वायना दे दे जिसमें श्रृंगार की सामग्री भी होती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद। इसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती है। अब जानते हैं पूजा की थाली में कौन कौन सी सामग्री होना जरूरी है। तो सबसे पहला करवा पूजा का मुख्य पात्र होता है जो कि मिट्टी या धातु का हो सकता है। दूसरा दीपक, तीसरा सिंदूर, चौथा मिठाइयाँ, पांचवा फूल, छठा चलनी और सातवां जल। पवित्रता के लिए एक पात्र में जल अवश्य रखें। यह पूजा के दौरान ताजगी और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है।